हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे हिंदी के मॉडल पेपर की। मॉडल पेपर हिंदी 8वीं बोर्ड में किस तरह का आता है, किस तरह के पेपर आएंगे बोर्ड में, उससे संबंधित हम बात करेंगे आज। तो दोस्तों, बच्चों, प्रश्न नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको 2.5 घंटे मिलेगा काम करने। हाँ, एग्ज़ाम देने के 80 नंबर का पेपर आएगा। और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो मैं बताता हूँ आपको। बच्चों, सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो प्रश्न आते हैं पहले उनको करना होता है। जो सबसे पहले अच्छा आता है, सबसे बढ़िया अच्छा आता है, वो उसको करना है। उसके बाद जो हल्का हल्का आता है, कम आता है, आधा आता है, उसको करना है। फिर उसके बाद बिल्कुल ही थोड़ा सा आता है, 1-2 लाइन आती है, उसको हल करना है। तो बात करते हैं अपन। सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसे अपन एबीसीडी बोलते हैं अपनी भाषा में। इनको हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 ये भी लेखक ने बस को बताया। लेखक ने बस को क्या बताया? लेखक ने बस को पूजा योग्य बताया। किस लिए बताया? पूजा योग्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को प्रदान किया है। महिलाओं को क्या प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा से आत्मविश्वास। क्या प्रदान किया? आत्मविश्वास। क्वेश्चन नंबर 3, पानी ने अपना पूर्वज बताया। पानी ने अपना पूर्वज कैसे बताया गया? तो इसमें तीसरे में क्या होगा? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, समुद्र और पर्वत को, पृथ्वी और आकाश को। तो किसको बताया गया? तो तीसरे में पढ़ना है, कर लिया तीसरे का। बे उत्तर होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि दीवार संसार से संबंध रखते हैं। दीवाने संसार से संबंध रखते हैं। दीवाने संसार से क्या संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर होगा चौथे का से समान भाव का। दीवाने संसार से समान भाव का संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुदामा पहने हुए थे। सुदामा क्या पहने हुए थे? तो सुदामा पहने हुए थे। तो इस 5वें का उत्तर होगा पट्टी सी धोती और जर्जर दुपट्टा। सुदामा किस तरह के कपड़े पहने हुए था? पट्टी धोती और जर्जर दुपट्टा। रोटी बनानी। अन्य उपसर्ग का प्रयोग कहाँ हुआ है? ठीक है, तो अन्य उपसर्ग का प्रयोग हुआ अनुगामी, इसमें अनु उपसर्ग है। अनुज इसमें भी अनु आ रहा है। अनुपयोग और अनुप्रयोग। तो अनुधन उपयोग, इसमें बे होगा। क्या होगा? आंसर होगा इसका बे, अन धन उपयोग। ठीक है, तो अनुपयोग हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शिखा ने आशा से पत्र पाकिस्तान में के लिए उपयुक्त क्रियापद का उपयोग। आशा ने शिखा से पत्र लिखवाएगी, लिखवाया, लिखा या लिखती है। तो क्या आएगा इसमें? ठीक है, बे। इसमें आएगा बे, लिखवाया। क्या आया? लिखवाया। ठीक है ना, इस तरह इसका। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है? अति लघुतरात्मक प्रश्न है इसमें। ठीक है, 9 से 14 तक। और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, एबीसीडी वाले 1-1 नंबर के होते हैं, और बाकी ये जो एक लाइन वाले उत्तर होंगे वो 2 नंबर के होंगे। सांप ने बाज का क्या दुर्भाग्य बताया? सांप ने बाज का क्या दुर्भाग्य बताया? तो इसका आंसर होगा कि सांप ने बाज का दुर्भाग्य बताया कि जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं उठा पाएगा। क्या आएगा? जिंदगी में। इसका आंसर होगा जिंदगी में आकाश में उड़ने का
आनंद नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आनंद नहीं ले पाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर इस तरह लिखना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पड्डुकोट्टई किस लिए प्रसिद्ध है? पड्डुकोट्टई किस लिए प्रसिद्ध है? पड्डुकोट्टई के बारे में इसका आंसर होगा, पड्डुकोट्टई ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। क्या होगा? इसका होगा ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। ठीक है, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया, इसका आंसर होगा। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में रेलवे स्टेशन पर अब भी क्या दुर्दशा दिखाई देती है? रेलवे स्टेशन पर क्या दुर्दशा दिखाई देती है उसके बारे में बताना है। तो रेलवे स्टेशन पर अभी भी आने जाने वाले यात्रियों की भीड़ भाड़ दिखाई देती है। गाड़ियाँ निरंतर अपने स्थानों को जा रही है। ठीक है, मतलब अभी भी भीड़ भाड़ दिखाई देने लगती है इसमें। ठीक है, भीड़ भाड़ और आने जाने वाले यात्रियों के साथ गाड़ियाँ भी निरंतर अपने स्थानों को जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है? सुदामा को चावलों की पोटली छिपाते देख कृष्ण ने उनसे क्या मजाक किया? किस तरह का मजाक किया? इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है, श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि क्या उनकी छिपाकर चोरी से खा लेने की पिछली आदत अभी तक नहीं गई है? क्या मजाक किया कि छिपाकर खाने की आदत, छिपाकर खाने की आदत अभी तक नहीं गई। ठीक है, नहीं गई। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, उन्नति का अवनति हो जाएगा, अमृत का विष हो जाएगा। ठीक है ना, और अब अपना आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में क्या है? बदलू द्वारा लाख की चूड़ियाँ बनाने का वर्णन कीजिए। ठीक है, कुछ लाख की चूड़ियाँ बनाने का वर्णन करना है अपन को। ठीक है, बदलू ने किस तरह 4 लाख की चूड़ियाँ बनाता था, इसमें लिखेंगे अपन। बदलू अपने मकान के सामने एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर चूड़ियाँ बनाता था। किसके नीचे? नीम के पेड़ के नीचे। पिघली लाख को सामने पक्की लकड़ी की चौखट पर डालकर सलाख को मोड़कर और मुंगेरी पर चढ़ाकर उसे गोल तथा चिकना बना देता था। ठीक है, इस तरह इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 16 है, रिक्तस्थान उन पिंजरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। ठीक है, अपने विचारों से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 ये है, लेखक जंजीरों के माध्यम से पड्डुकोट्टई जिले की महिलाओं को विभिन्न समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ की महिलाएं रूढ़िवादिता की शिकार थी। ये न तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती थी और न व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव भी कर पाती थी। इन्हीं को लेखक ने जंजीरें माना। ठीक है, पड्डुकोट्टई जो महिलाएं थी इसके बारे में बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ट्रैफिक लाइट में कौन कौन से रंग होते हैं? उनके द्वारा उनके क्या संकेत मिलते हैं? तो ट्रैफिक लाइटें क्या होती है? ट्रैफिक लाइटों में लाल, पीली, हरी 3 लाइट होती है। क्या होती है? लाल, पीली और हरी 3 लाइटें होती है। ठीक है ना, सॉरी, हरी की बड़ी की मात्रा आएगी, हरी, लाल, पीली और हरी रंग की 3 बत्तियाँ होती हैं। पीली बत्ती लाल बत्ती के होने का संकेत देती है। ठीक है, पीली बत्ती लाल बत्ती होने का संकेत देती है और लाल बत्ती होने पर वाहन रोकना पड़ता है। ठीक है, जहाँ ट्रैफिक में लाल लाइट चली होगी वहाँ पर अपनी गाड़ी रोकनी होती है। ठीक है, हरी बत्ती चालक को आगे बढ़ने का संकेत देती है। भाई हरी बत्ती चालू होते ही अपनों को हल्का हल्का चलना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 किसी बीमार वृद्ध व्यक्ति की सहायता आप किस प्रकार करेंगे? कोई बीमार व्यक्ति अपन को मिल जाता है तो अपन को किस तरह उसकी सहायता करनी चाहिए, तो इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन, किसी वृद्ध व्यक्ति के बीमार होने की सूचना जैसे ही हमें प्राप्त होती है, हम अपना सब कुछ छोड़कर सबसे पहले उसके घर जाएंगे, उनकी हालत को
देखकर उनको डॉक्टर को दिखाने के लिए तुरंत ही किसी भी उपलब्ध साधन से ले जाएंगे। उनका इलाज कराने में पूरा सहयोग करेंगे। इसका अपने हिसाब से उत्तर लिखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए, ठीक है। क्या है विशेषण? किया जाए काला और अच्छा, ठीक है। काला और अच्छा, काला, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, विशेषण का प्रयोग करना। काला विशेषण है तो जैसे मोहन के पास काला कुत्ता है, क्या है? मोहन के पास काला कुत्ता है। इसी प्रकार, ठीक है, देख लो नीचे। अच्छा, अच्छा का मतलब है राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लिखता है, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 19 का 3, रंगीन। रंगीन इसके बारे में लिखना है। वैभव ने रंगीन टोपी पहनी है, ठीक है। वैभव ने रंगीन टोपी पहनी है, ठीक है। प्रवीण ने रंगीन कपड़ा पहन रखा है, ठीक है। छोटी, छोटी के बारे में क्या है? छोटी है डाल पर छोटी चिड़िया बैठी है, ठीक है। गाय के साथ छोटी बछड़ी भी है। तो इस तरह अपन कुछ भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर छोटी, रंगीन, ये जो दे रखे विशेषण, इसका प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 20 देखो, नीचे लिखे गए पद्यांश की व्याख्या करनी है। अब वाक्य क्या है तुम्हें खुद को करनी है, ठीक है। कैसा करना है कैसे नहीं करना मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, इसमें लिखना जाति ने पूछो, ठीक है। यहाँ से लिखना जाति ने पूछो स्वाद की, 3 अक्षर लिख दिए, फिर डैश 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 करके, जैसे मतलब 3 शब्द यहाँ लिख दिए, फिर डैश डैश करना, ऐसे हल्के हल्के छोटे छोटे डैश करना, डैश करके फिर क्या करना, पढ़ा रहने दो म्यान में, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ आगे लिख दो, ठीक है। 2-3 शब्द आगे यहाँ शुरू में लिख दो, यहाँ से यहाँ तक, फिर जगह ऐसा डैश डैश करके फिर पढ़ा रहने दो म्यान यहाँ लिख दो, ठीक है। पर नीचे लिखना है आपको, क्या लिखना है? संदर्भ। क्या लिखना है? संदर्भ। संदर्भ और प्रसंग, ठीक है। प्रसंग लिख के डैश डैश करना है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें लिखना है कि भाई प्रस्तुत साखी हमारी कौन सी पाठ्य पुस्तक से लिया गया, किस पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक का नाम लिखना, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है वसंत बाग 3 के कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई है। कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को बतलाते हुए जीत और मौत का विरोध करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, ठीक है। यहाँ लिखना फिर आपको व्याख्या। क्या लिखना है? व्याख्या। व्याख्या लिख के फिर इसके अपन को इसकी पूरी व्याख्या करनी है, व्याख्या करनी है, ठीक है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि साधुओं का सम्मान उसकी जाति के आधार पर नहीं करना चाहिए, उसके अध्ययन के आधार पर करना चाहिए। उच्च जाति में जन्म लेने से कोई श्रेष्ठ साधु नहीं हो जाता। यदि तलवार खरीदना है तो म्यान पर ध्यान मत दो, तलवार के गुणों के आधार पर मोल करना चाहिए, ठीक है। इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है ना। पहले आपको प्रसंग और संदर्भ और प्रसंग लिखना, ठीक है ना। संदर्भ और प्रसंग, उसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करके मिलान कीजिए, ठीक है। साध शब्द का किससे संबंधित है? तो साध शब्द का साधु से, ठीक है। साध शब्द से साधु से। मोल करो, मोल करो मूल्यांकन करना, मतलब उसका मूल्यांकन करना। मोल करते हैं, किसी चीज़ का मोल करते नहीं करते, पहले उसके मूल्यांकन करा कर फिर बाद में उसकी पैसे के मोल करते हैं। आगे देखो तलवार। तलवार का मतलब है तलवार। क्या है? तलवार। ये नॉर्मल भाषा में, ये हिंदी शब्द में है, ठीक है। आवत। आवत का मतलब है आते हुए, ठीक है। आवत का मतलब है आते हुए। गारी। गारी का मतलब है गाली, ठीक है। गाली का मतलब है गाली। और उलटत। उलटत का मतलब जवाब देने पर, ठीक है। तब मतलब ये तो पहला हो गया साधु संत वाला। दूसरा हो गया मूल्यांकन करना, ठीक है। और तलवार का तलवार हो गया तीसरा। और गारी का हो गया गाली, ठीक है, पांचवा। और आवत का मतलब चौथा है आने वाला, ठीक है। और उलटत का मतलब हो गया छठा, कौन सा हो गया? के। इस तरह आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 22 दिए गए कोष्टक में से उचित चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है अपन को, ठीक है ना। ये जो कोष्टक में दे रखे हैं उनका प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है।
टिकस्थान की पूर्ति करने के लिए क्या करना है कि देखो ये भगवान के क्या है, ये भगवान के डाकिए हैं। क्या है, एक नंबर पर क्या आएगा, एक नंबर पर डाकिया, डाकिए, ठीक है, एक नंबर पर डाकिया आएगा। दूसरा क्या है, खे में क्या है, अभी दबा है चिड़िया की चोंच में, इसमें क्या आएगा, चिड़िया की चोंच में, ठीक है, चिड़िया की चोंच में। क्वेश्चन नंबर गे में देखो, मोल करो अगली स्थान है का पड़ा रहने दो म्यान में, मोल करो ठीक स्थान पड़ा रहने दो म्यान में, इसमें आएगा तलवार, क्या आएगा, तलवार को तरवार बोलते हैं इसमें, तरवार, ठीक है। द्वार खड़ो द्विज रिक्स्थान एक रहियो चौकीसो वसुधा अभिराम, ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा दुर्बल, क्या आएगा, दुर्बल, एक खड़ा द्विज दुर्बल, द्वार खड़ा द्विज दुर्बल, एक रहियो चौकीसो वसुधा अभिराम, ठीक है। अब देखो डे में क्या है, डे में है कि भाई काड़त गुहत नहावत जह, ठीक है, इसमें आएगा नागिन, नागिन सुबी लोटी, काड़त गुहत न्याहवत जही नागिन सी हुई लोटी। चे में क्या आएगा, आवत गाड़ी एक रिक्तन होई अनेक, आवत गाड़ी एक उलटत होई अनेक, मतलब दोबारा चलने पर उलटत, इसमें आएगा उलटत, ठीक है, उलट होई अनेक। इस प्रकार अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 13, रेगिस्तान निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों को उत्तर देना, ठीक है ना। तो इसमें आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पढ़ लेना। इसको पढ़ने के बाद इसका प्रश्न क्या है कि पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है, पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका सूर्य की ओर से तेजी से बढ़ रहा है, क्या आएगा, सूर्य की ओर से तेजी की ओर, ये लगे पिंड तेजी से सूर्य की ओर से बढ़ रहा है। इसका आंसर कहाँ है, ये लिखा हुआ है देखो, सूर्य तेजी की ओर से बढ़ रहा है। हमारी पृथ्वी प्रारंभ कैसे थी, प्रारंभ में हमारी पृथ्वी कैसे थी, तो प्रारंभ में एक गोला था, क्या था, इसमें देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा, ठीक है ना। तो प्रारंभ में कैसे थी, गोला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया था, पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका भाग टूट गया था, सूर्य का एक भाग, किसका भाग टूट गया था, ये देखो इसका आंसर ये दे रखा, उसकी विघ्न आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर पीछे चला गया, ठीक है। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश ढूंढ कर लिखना। आपको क्या करना है, इसके विलोम शब्द लिखना है, किनके, ये जो शब्द दे रखे ना हल्का और अंत, इनका आपको विलोम शब्द ढूंढ कर लेना। हल्का का क्या होगा, हल्का का होगा भारी, ठीक है, क्या होगा, भारी। अंत का क्या होगा, अंत का होगा प्रारंभ, हल्का का भारी, अंत का प्रारंभ, ठीक है, इस तरह करना है। तो ये इस तरह के आपके क्वेश्चन हो गए। अब देखो आपके एप्लीकेशन आ गई, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी, आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है, आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरे करना चाहते हैं। प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण पत्र टीसी हेतु प्रार्थना पत्र लिखना आपको, ठीक है। टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना। दुकानदार एवं ग्राहक के बीच सामान खरीदने के विषय में आपसे 4 सवाल लिखना। आप या तो 4 सवाल लिखो या एप्लीकेशन लिखो, दोनों में से। तो एप्लीकेशन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से जैसे मान लो ये पेपर अपना पूरा है, ये पेपर है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, सेवा में, क्या लिखना है, सेवा में, ठीक है, सेवा में। नीचे लिखना आपके स्कूल प्रधानाचार्य का नाम, यहाँ पर जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पर नीचे, ठीक है। स्कूल का नाम लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर लिखना विषय, किसके लिए, तो अपने को लिखना है टीसी हेतु, ठीक है, टीसी हेतु प्रार्थना पत्र,
ठीक है। अब आपको लिखना टी प्रार्थना पत्र लिख दिया। अब क्या करना अपन को, यहाँ लिखना मान्यवर, ठीक है। इसके आगे लाइन छोड़नी पूरी। आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना अपन को नम्र निवेदन, थोड़ी हल्की सी जगह छोड़ने थे ऐसी, ठीक है। हल्की सी जगह छोड़कर, इतनी हल्की जगह छोड़नी है। आप लिखना, यहाँ पर लिखना अपनी भाषा में एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। और हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और इस प्रकार के वीडियो और मॉडल पर हम आपके पास पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।